आपके एक फॉलोअर का क्वेश्चन था कि आपने एक वीडियो में बताया था श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी युद्ध होने दिया और जानबूझ के होने दिया। और आपने ये भी कहा था कि श्री कृष्ण एक बहुत बड़े ज्योतिष भी थे। तो ऐसा क्यों कहा था सर आपने, क्या रीज़न था इसके पीछे? आपने सही सुना है। श्री कृष्ण भगवान 16 कलाओं से पूर्ण थे। वो जानते थे भूत भविष्य और वर्तमान को। उनको हर चीज विदित होती थी। उनको हर चीज का ज्ञान होता था, ना कि कुछ ऐसी चीजें होती थी कि वो जानबूझकर भी करते थे। ये कहानी ऐसी नहीं है। ये कहानी शुरुआत होती है अश्वत्थामा से। आप लोगों ने अश्वत्थामा का नाम सुना होगा। अश्वत्थामा एक ऐसा महाभारत काल में धनुर्धारी और युद्ध करने वाला धनुर्धर था कि ये सारी कहानी उसी पर आके रुकती है। और भगवान श्री कृष्ण को ये पता हो जाता है कि अगर सृष्टि का विनाश हो गया, सृष्टि को गलत तरीके से चलाया गया, सृष्टि में कुछ उथल पुथल किया गया, मान्य मर्यादा को भंग किया गया, तो क्या होगा? सृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक ज्योतिषी भी थे, एस्ट्रोलॉजर थे। उनको हर चीज 16 कलाओं में पूर्ण थे। उनको भूत भविष्य वर्तमान हर चीज की पता थी। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि कृपाचार्य और द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पुत्र कौन थे? अश्वत्थामा। आपने गलत बोला। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे। एक समय की बात है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा दिन जब जंगल में रहते हुए बीत गया, तो उन्होंने सोचा कि भाई हमें एक पुत्र होता तो मैं भी एक अपने जीवन में पुत्र के साथ में घूमता फिरता, अपने पुत्र को लेकर के कुछ बड़ा शिक्षा देता, उसको इस धरती पर इतना बलवान और विद्वान बनाता कि दुनिया देखती कि हाँ, ये द्रोणाचार्य का पुत्र। तो उन्होंने क्या किया, गुरु द्रोणाचार्य ने, कि चले गए अपने पत्नी कृपी को बोल के कि मैं थोड़ा सा भगवान शिव शंभु भोलेनाथ, दानियों का दानी, महादानी, कैलाश पे रहने वाले भोलेनाथ, भोले शंकर के साधना करने जा रहा हूँ। और जब हमारी साधना पूरी हो जाएगी तो भगवान शिव जी से एक पुत्र का कामना करूँगा, बोलूँगा कि भगवान आप एक आशीर्वाद दें कि मुझे पुत्र हो। यह कहकर वो तपस्या करने लगे। काफ़ी तपस्या करने के बाद में उनको अश्वत्थामा मिला। कैसे? भगवान शंकर जी खुश हुए, बोले कि बोलो द्रोण, क्या चाहते हो? बोले कि प्रभु, मैं इस धरती पे एक ऐसे पुत्र का इच्छा रखता हूँ जो पुत्र पूरे धरती पर नाम रचे अपना और मेरा, और उसको कोई जल्दी कोई मार ना सके, अमर होए, ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। तो एक तो संजीवनी मंत्र जिलाने वाले किसके पास थी? आप लोग पढ़ा था। एक संजीवनी मंत्र किसके पास थी जो राक्षस को मार देने के बाद में वो जिला दिया करते थे? नहीं नहीं नहीं, गलत। शुक्राचार्य जी महाराज के पास में था। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी के पास थे कि उन्होंने ये मतलब संजीवनी मंत्र को जाना था। तो इन्होंने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, आप देखो वो सबको आशीर्वाद दे देते हैं। बोलते कि देखो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति तो होगी, लेकिन वो पुत्र मेरे अंश को लेकर पैदा होगा। और वो आशीर्वाद देकर चले गए। अश्वत्थामा की जन्म हुई। सब बच्चा रोता है तो माँ कहाँ आए वो ही करता है, लेकिन अश्वत्थामा की मृत्यु जन्म हुआ तो अश्वत्थामा घोड़े की तरह ही निनाते हुए पैदा हुआ। और उसके पैदाइश ही माथे पे मणि थी। मणि इस माथे पे बीच में भगवान शंकर के त्रिजटा की तरह, मतलब त्रिनेत्र की तरह मणि थी उसको। और वो मणि इतना चमकदार और इतना मतलब कि वो सुंदर बालक वो था अश्वत्थामा कि उसको कोई भी मार नहीं सकता था। ना छोटे मोटे, ना गंधर्व,
न देव न देवता, ऐसे सबके बस के नहीं था वो, ऐसे मर नहीं सकता था। अमर अमर था वो, भगवान शिव जी के अंश लेकर के वो पैदा हुआ था। धीरे 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 द्रोणाचार्य उसको सारी विद्या दिए। विद्याओं के प्राप्त करने के बाद उसने ब्रह्मा जी से ब्रह्मास्त्र पाया। नारायण भगवान विष्णु से उसने नारायण अस्त्र पाया और बहुत बलशाली हो गया। उसको कोई आम व्यक्ति मार नहीं सकता था, इतना शक्तिशाली वो हो गया। तो जिसको कोई महाभारत में मार ही न सके। और भगवान श्री कृष्ण जी का एक समय था कि कलयुग के शुरुआत होते वो धरती छोड़ के चले जाते। और महाभारत आज से 5000 वर्ष पूर्व की कहानियां हैं। तो महाभारत खत्म होने के बाद में सब लोग चले जाते, भगवान श्री कृष्ण भी चले जाते अपने धाम को। तो यहाँ अमरत्व प्रदान प्राप्त करने वाला, अमर रहने वाला अश्वत्थामा ही था। और अश्वत्थामा के पास में काफी शक्तियां थी। उन शक्तियों को दुरुपयोग करता, क्योंकि उसके दुरुपयोग से धरती पर अस्त व्यस्त हो जाता, सिस्टम को आगे पीछे कर देता, वो बहुत कुछ उथल पुथल कर देता। तो इसके पीछे भगवान का 2 मुख्य उद्देश्य था कि एक तो जाते जाते एक ऐसा उपदेश देकर चले जाना कि कलयुग में, उस कलयुग के लोग हमारे उपदेशों को पालन करें और हमारे बातों को ध्यान में रखते हुए उसका भजन करें, तो उसका कल्याण होगा। और दूसरा, जो अधम नीच पापी जितने हैं, जितने के मन में कुछ गलत विचार आ रहा है, जो भविष्य में जाके गलत करेंगे, उनको सारी शक्तियां कम कर देना, जो शक्ति का दुरुपयोग ना करें। तो ये चीज जो है भगवान श्री कृष्ण को पता था। अब आप देखो, जो श्री कृष्ण, जो विष्णु अपने रूप को जब दिखाया तो उसको देखने की किसी को शक्ति नहीं थी। जो द्रौपदी को चीर हरण को बचा सकता है, जो सांदीपुनि के बेटे को, अपने गुरु के बेटे को जमराज के घर से जाके ला सकता है ना। एक साथ में 1000 रूप बन करके और 1000 मतलब गोपियों के साथ में नाच कर सकता है, करते थे ना। तो इतने लोगों के साथ में वो नाच कर सकता है, रूप को बदल सकता है, सारे सिद्धियों का दाता है, 16 कलाओं में पूर्ण है, मन को मोहना जानता है, मन को मोहना जानता है। उनके पास में हजारों लोगों को मोहित करने की, वशीकरण करने की जिसके पास में शक्ति है, वो श्री कृष्ण क्या नहीं कर सकते थे। वो श्री कृष्ण 1 मिनट में दुर्योधन के मन को पलट सकते थे। उनके पास में वो पावर था, उनके पास में वो शक्ति थी, वो मोहिनी मंत्र था, वो वशीकरण मंत्र थी कि वो चाहते तो दुर्योधन के विचार को पलट दे सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको जाते जाते कुछ ऐसा करके दिखाना था। वो एक ज्योतिषी भी थे, एस्ट्रोलॉजर थे, भूत भविष्य वर्तमान को जानते थे। तो वो जान गए कि भविष्य में जो अश्वत्थामा के पास में जो शस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, नारायण जी का अस्त्र है, उनका खुद का विष्णु का दिया हुआ अस्त्र है, इतनी सारी सिद्धियाँ हैं, और एक तो अमरत्व के वरदान प्राप्त है, वो जल्दी मरेगा नहीं, अमर है, और उसमें भी मणि है उसके पास। तो वो तो इस दुनिया में बहुत तहलका मचाएगा। आने वाले समय में बोलेगा कि मैं ही भगवान हूँ, मुझे ही पूजो। जिस तरह हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बोला, जिस तरह हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बोला, तो वैसी कहानी हो जाती। तो भगवान के पास में 2 की, एक तो वो मतलब भागवत गीता का, मतलब भगवत गीता का पाठ सुनाना, गीता को बताना, ज्ञान देना इस दुनिया के लोगों को, कृष्ण के थ्रू दुनिया को ज्ञान देना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ज्योतिषी जो होते हैं वो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को पता था ये चीजें। तो उन्होंने जब अंत समय आया, जो युद्ध की पूरी लड़ाइयाँ जब खत्म हो गई, कर्ण मारे गए, बहुत सारे योद्धा मारे गए, कौरव की काफ़ी समय ऐसी आ गई कि दुर्योधन की अब समय आ गई मृत्यु होने की। तब उस समय दुर्योधन ने इसको, अश्वत्थामा को अपने सेनापति बनाया, और सेनापति बनाने के बाद में इन्होंने कई कस्में खाई
कि पांडव को एक दिन में मैं मार दूंगा, और वैसे न मारते हुए उसने, अश्वत्थामा ने पांडव के बच्चे को ख़त्म कर दिया ना, उनके 5 बच्चों को ख़त्म कर दिया। फिर एक गर्भ में बच्चा था, कौन था, उत्तरा थी, उनके बच्चे को ख़त्म कर दिया। और फिर नारायण अस्त्र का संशोधन कर दिया, नारायण अस्त्र चला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि नारायण अस्त्र को वही रोक सकता है। पूरे युद्ध के अंदर सारे लोग अपने धनुष, गांडीव, तलवार, अस्त्र शस्त्र को रख दो, नहीं तो सब मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण को एक ज्ञान था इस चीज़ का। अगर जो भी शस्त्र अपने हाथ में लेके रहता, सारे मारे जाते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, सारे सेनाओं को कह दो कि सारे लोग अपने अस्त्र शस्त्र को जमीन पे रख दें, शरीर से हटा के नीचे रख दें, क्योंकि नारायण अस्त्र ये समझ लेगा कि भैया कोई युद्ध करने वाला है ही नहीं, तो मैं करूं किससे, वो आपस चला जाएगा। एक भी आदमी युद्ध करने की कोशिश की हो तो सारे मारे जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने नारायण अस्त्र को विफल कर दिया। फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो वेद व्यास जी आए। इधर से अर्जुन ने भी छोड़ दिया, उधर से उसने भी छोड़ दिया। तो अर्जुन तो नहीं छोड़े थे, लास्ट में दोनों ने छोड़ दिया। फिर उन्होंने दोनों को बोला कि वापस लो, सृष्टि की विनाश हो जाएगी। तो अश्वत्थामा के इस गलती को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसको दंडित किया और उसके मणि को काट लिया गया। जो अश्वत्थामा के माथे पे जो मणि था, उस मणि को काट लिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को काट करके, मतलब उन्होंने स्वयं नहीं काटा, भीम के थ्रू, पांडव के थ्रू उस मणि को काट के और उन्होंने युधिष्ठिर को दे दिया इस मणि को। और उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा, तुमने जो पाप किया है, देखो भगवान किसी को मारना होता है ना, तो कोई ना कोई एक बहाना दे देते हैं, अपने ऊपर वो कुछ नहीं लेते, कह देते हैं कि इसको ये बीमारी हो गया था। भगवान के थ्रू वो आ जाता है कि भैया इसको फलाना बीमारी हो गया था, इसे चला नहीं जाता था, इसकी गर्दन झुक गई थी, इसकी रीढ़ में हड्डी में ये प्रॉब्लम होगा तो हो गया था। भगवान से बड़ा कोई नहीं, सृष्टि से बड़ा कोई नहीं। देख लो अभी प्रेमानंद जी महाराज को कैसे 2 किडनी 17 साल की 18 साल हो गया, डॉक्टर बोला कि 5 दिन की 10 दिन में मर जाओगे, अभी चल रहे हैं। वो शक्ति है। तो उन्होंने कहा कि आप ने जो कुकर्म किया है, जो दुष्कर्म किया है, जो नहीं करना चाहिए वो काम किया है। एक औरत के पेट के अंदर किसी को, बच्चे को मार देना उचित नहीं है, बहुत गलत है। उन्होंने किया। एक सोए हुए व्यक्ति को मारना, 5 पांडव के बच्चे को मार देना, वो भी गलत है। बेवजह नारायण अस्त्र को चला देना, ब्रह्मास्त्र को चला देना, आपको पता ही नहीं है कि किस लिए दिया गया है। हर चीज़ का संशोधन, जब कोई देवी और देवता कोई चीज़ देते हैं, कोई बड़ा अस्त्र शस्त्र देते हैं, या कोई आप तंत्र विद्या सीखते हो, तो कहा जाता है कि इसकी सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। सदुपयोग का मतलब किसी की रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करो। उसको चलाने से लोगों की हित होती है, लोगों का रक्षा होता है, तो उसको चलाओ। लेकिन तुम तो अनहित पे अनहित करे जा रहे हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्राप भी दिया, दंड भी दे दिया कि जाओ, जब तक ये कलयुग है इस धरती पे तुम अमर रहोगे, मृत्यु मांगोगे भी तो मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी। और ये माथे का तेरा खून, ये पस, ये माथे से जो खून टपकता है वो टपकते ही रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं कर पाएगा। आज भी अश्वत्थामा भारत के कई जंगलों में घूमते फिरते नजर आते हैं। कहीं देखे जाते हैं, कहीं देखे जाते हैं, कहीं सुने जाते हैं, कहीं यूपी में देखे जाते हैं। बहुत सारे जगह लोग जानता है, देखता है, वो बताता है। तो इसलिए मैंने ये बात कहा था कि भगवान श्री कृष्ण को धरती छोड़ के जाने के पहले कुछ ऐसे काम था जो करना चाहते थे, वो जानते थे। आपको एक और बता दूं कि जो ये फ्लाइट वाली घटना हुई है जिसमें कुछ लोग मारे गए हैं, और कोरोना की जो बीमारी आई थी,
एक काशी में एक पंचांग निकलता है, उस पंचांग का नाम मेरे को याद नहीं है, मैं किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा। उस पंचांग में पढ़ना, उस पंचांग में लिखा हुआ है कि ऐसे घटना हो सकती है भारतवर्ष में, पहले ही बता देता है वो। लेकिन लोगों का ध्यान नहीं रहता है, लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं। जिसको पता है, जिसको पता है, जिसको नहीं पता है, जिसको नहीं पता। हाँ, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बहुत 16 कलाओं से पूर्ण थे, ज्ञाता थे, और उनको ज्योतिष विद्या आती थी, ज्योतिष वो जानते थे। तो ज्योतिष को कई लोग बोलते हैं, किसी को बताओ कि भैया कुंडली बनवा लो, अरे नहीं, क्या ज़रूरत है भैया, अपने नाम को सही कर लो, अरे नहीं चल रहा है भैया, अपने घर के वास्तु ठीक करा लो, अरे नहीं, उत्तर का पूर्व करेंगे, पूर्व का पश्चिम कर लेंगे। कई लोगों के घर में देखो, उनके वास्तु के हिसाब से उनको उत्तर दिशा में, उनके घर में भगवान जहाँ शिव शंभु भोलेनाथ की जगह पे ही लैट्रिन बनवा देते तो उस घर में लोग मर जाता है, किसी को कैंसर हो जाती है, किसी को कई बीमारियां हो जाता है। कोई पूरब में ही अपना लैट्रिन बाथरूम बनवा देता है, उसके घर में भी कैंसर की बीमारियां होती है, लोग मरते रहते हैं, बीमारियां ख़त्म नहीं होती है, उसकी स्थिति बुरा होती रहती है। तो घर बनवाओ तो वास्तु को देखो, बच्चा अगर छोटा है तो कुंडली को बनवाओ, उसको थोड़ा सा फॉलो करो। ये कौन से पैसे लगते हैं, 2000 4000, उसके जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा, इस चीज़ को पता कर लो। बहुत सारे ज्योतिषी हैं, उनसे मिलो और उनसे बातचीत करो। तो इसलिए मैंने उस वीडियो में बोला था कि भगवान श्री कृष्ण भी एक ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर थे, भूत भविष्य और वर्तमान जानते थे। उनको ये बात का पता था कि महाभारत में हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। वो युद्ध को करा भी सकते थे, रुकवा भी सकते थे। उन्होंने जो भी किया इस देश के, इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के भले के लिए किया। उन्होंने जो भी किया, इसीलिए उन्होंने सारी डिसीज़न ले करके ये काम किया और देश को, अपने पृथ्वी को बचाने के लिए, भारत भूमि को बचाने के लिए, धरती मैया को बचाने के लिए उन्होंने इस काम को किया। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जिसको भी कोई क्वेश्चन होगा कमेंट्स में दे सकता है, कमेंट्स में आप बता देना। धन्यवाद आप सबको।